पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज़ हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा, धन्यवाद। सर, विधानसभा चुनाव के लिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारियों में जुट गई है। इसके साथ ही 3 युवा चेहरा भी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। सर, वो कौन कौन से हैं? इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास खबर बताने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि कुछ जो सत्ता के गलियारे में, चूँकि कार्यक्रम का नाम सियासत है तो हम लोग कोशिश है। और आज हमारा यह है कि 3 ऐसे चेहरे हैं जो दिग्गज परिवार से राजनीतिक घराना कहा जाता है, और अब उनकी जो नई पीढ़ी है वो राजनीति में आना चाह रही है और चुनाव लड़ना चाह रही है विधानसभा का। तो सबसे पहला नाम जो है आनंद मोहन के छोटे बेटे का है, और उनका नाम जो है अंशुमन आनंद है, और काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान। इसलिए सुर्खियों में रहे क्योंकि जब शिवहर से नॉमिनेशन कर रही थी लवली आनंद तो उन्होंने भी पर्चा दाखिल किया था। तो उस समय लोग एकदम से अचंभित रह गए थे कि आखिर अंशुमन आनंद ने क्यों पर्चा दाखिल कर दिया है। तो फिर बाद में बात सामने आई कि अगर कुछ नामांकन कुछ कारणवश अगर दिक्कत आ जाती है तो फिर अंशुमन आनंद को ही आगे कर दिया जाएगा, मतलब चुनाव लड़ा दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें सामने है। खैर, अब आगे की बात जो खबर आ रही है उसके मुताबिक है कि अंशुमन आनंद जो हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अब इसमें 2 सवाल करिश्मा कि अगर कहाँ से लड़ेंगे और किस पार्टी से लड़ेंगे। तो जो अभी प्रारंभिक खबर है, ये प्रारंभिक खबर है, हम पहले बता दे रहे हैं। प्रारंभिक खबर आ रही है उसके मुताबिक यही है कि जदयू से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। पार्टी का नाम हमने बता दिया आपको। अब जगह कि आखिर कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो बेलसंड कहा जा रहा है। बेलसंड विधानसभा है, वहाँ से वह किस्मत इस बार मतलब 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें अपना किस्मत आजमा सकते हैं। और अब मुख्य बात इस चीज़ पर निर्भर है कि जो नीतीश कुमार हैं, मतलब जदयू के सर्वे सर्वा तो नीतीश कुमार ही हैं, तो वो अब इसके लिए हामी भरते हैं कि नहीं, यह टिकट उनको मिलता है कि नहीं। और जो बेलसंड विधानसभा है वो शिवहर लोकसभा में आता है, और शिवहर से उनके बड़े भाई जो चेतन आनंद हैं वो विधायक हैं, उनकी माँ वहाँ की सांसद हैं, तो वही बेलसंड है। और अगर हम बेलसंड की बात करते हैं तो अभी वर्तमान में आरजेडी के वहाँ से विधायक हैं बेलसंड से, संजय कुमार गुप्ता हैं। तो अगर हम उस लिहाज से देखें तो ऐसा लगता है कि ऐसा नीतीश कुमार से हो सकता है कि अनुमति मिल जाए उन्हें, मतलब टिकट मिल जाए और जदयू वहाँ से उनको प्रत्याशी बना दे। लेकिन फिर कह रहे हैं ये प्रारंभिक खबर है, चर्चा शुरू हुई है सत्ता के गलियारों में, वो खबर हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, दूसरा किसका नाम चल रहा है? अच्छा, 3 चेहरे की हम लोगों ने बात की है। तो दूसरा अगर कह ले आ रहा है दद्दन पहलवान जो हैं, वो भी अपने पुत्र को, जैसे आनंद मोहन चाह रहे हैं कि उनके पुत्र सियासत में आए, छोटे बेटे भी अब सियासत में आए, तो उसकी बात हम लोगों ने बता दी। तो वैसे ही दद्दन पहलवान जो हैं वह भी चाह रहे हैं कि अब उनका पुत्र जो है राजनीति में आए, और उनके पुत्र का नाम है निर्भय यादव। अगर दद्दन पहलवान का जिक्र कर रहे हैं तो थोड़ी सी पिछली बात भी बता देते हैं अपने दर्शकों को कि दद्दन पहलवान ने अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उसमें उन्होंने बक्सर से ये चुनाव भी लड़ा, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। ये है, तो अपने बेटे निर्भय यादव को सिट करना चाह रहे हैं राजनीति में। अब है कि वो क्या करेंगे, किस दल से चुनाव लड़ेंगे और कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यह है कि दद्दन पहलवान अपने बेटे को डुमरांव से विधानसभा से चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं, उनकी ये दिली इच्छा है। जब डुमरांव की बात कर रहे हैं तो डुमरांव 2005 में दद्दन पहलवान खुद चुनाव लड़े थे, वहाँ से जीते भी थे डुमरांव विधानसभा से क्षेत्र से। तो इसीलिए उनकी कोशिश है कि अपने बेटे निर्भय को वहाँ से चुनाव लड़ाएं। अब है टिकट का सवाल, किस पार्टी से या निर्दलीय। तो निर्दलीय, उनकी इच्छा निर्दलीय नहीं है दद्दन पहलवान की कि उनका बेटा कोशिश में लगे हैं, वो भी नीतीश की शरण में, मतलब जदयू से चाह रहे हैं कि उनके बेटे को टिकट मिल जाए।
डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से। अब देखने वाली बात ये होगी करिश्मा कि फिर नीतीश पे बातें निर्भर करती है कि नीतीश कुमार ऐसा चाहते हैं कि नहीं। अभी चूंकि थोड़ा समय है, वक्त है विधानसभा के चुनाव में, तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन प्रारंभिक सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दद्दन पहलवानी जो है अपना जो सियासी गोटी सेट किया जाता है वो करने में लगे हुए हैं फिलहाल। सर तीसरा नाम एक दिन और हम लोग बताए थे अपने कार्यक्रम में ही, लेकिन कम जिक्र किए थे। आज थोड़ा ज़्यादा जिक्र कर देते हैं। और युवा हैं, यूथ हैं, ये हैं रामकृपाल यादव के पुत्र है अभिमन्यु यादव। अच्छा, सोशल मीडिया पर उनका टीम अभिमन्यु करके एक चलता भी है, उनके फैन फॉलोइंग अच्छे हैं। तो ये मतलब यही तैयारी है। ये टीम अभिमन्यु जो है, कई बार शहर में पटना में इस तरह के पोस्टर भी दिख जाते हैं टीम अभिमन्यु यादव के। तो अभिमन्यु यादव जो हैं और रामकृपाल यादव भी चाह रहे हैं कि उन अपने बेटे को सेट कर दे राजनीति में। तो अब कहाँ से और कैसे, तो जो अभी बात है और जो तैयारी है अभिमन्यु यादव की, वो बीजेपी से ही है। वो इधर उधर नहीं जाना चाहते हैं इधर कहीं, और बीजेपी से उनकी तैयारी है। और सीट की अगर हम बात करेंगे तो वो उनकी कोशिश यही है कि फतुहा विधानसभा से उन्हें टिकट मिले। अब देखते हैं, अभी समय है, जिक्र किए ही हैं, फिर कहते हैं आप लोगों से कि अभी समय है इन सब चीज़ों में। लेकिन ये प्रारंभिक तैयारी, प्रारंभिक सुगबुगाहट सत्ता के गलियारों में इन 3 नए चेहरों पर चर्चा शुरू हो गई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर नीतीश कुमार ने आज एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि अभी धीरे धीरे सब जानिएगा। इसके साथ ही राबड़ी देवी का भी बयान एक काफ़ी सुर्खियों में आ गया है। सर नीतीश कुमार ने क्या कहा, क्या इशारा दे रहे हैं नीतीश कुमार? दोनों का जो बयान है, वो राबड़ी देवी का हो चाहे नीतीश कुमार का हो, गौर करने लायक बयान है। कुछ दिनों से जो खबरें चलने लगी है कि अब नीतीश क्या करेंगे, बिहार को विशेष दर्जा नहीं मिला है, इसको लेकर। और लालू प्रसाद ने जो अनुमान लगाया था कि अगस्त में सरकार ये गिर जाएगी, मोदी की सरकार, तो इसीलिए कहा सबकी नज़र जो है नीतीश कुमार के चेहरे को आंकना चाहती है। पर सबसे पहले राबड़ी देवी के बयान का आज का जिक्र कर लेते हैं हम लोग करिश्मा। राबड़ी देवी जा रही थी विधान परिषद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए, तो पत्रकारों ने उनसे सवाल किया और पत्रकारों से बातचीत की। और राबड़ी देवी ने ललकार दिया, एक तरह से कहे तो किसको, तो नीतीश कुमार को। कहा कि अब तो बिहार को नहीं मिला दर्जा, अब जो है नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए, ये बोली राबड़ी देवी। इसके बाद जो है पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या करेंगे, नीतीश कुमार आएंगे तो आप लोग साथ में रहेंगे, उनको ले लेंगे अपने साथ। इस पर जो उनका जवाब है ना राबड़ी देवी का, वो बहुत ही दिलचस्प है कहा जा रहा है। और वह कहती हैं राबड़ी देवी कि वो अलग हो जाएं और अलग रहें, शब्द है कि वो अलग हो जाएं बीजेपी से और अलग रहें, इधर उनका स्वागत नहीं किया जाए। मतलब कि आरजेडी नहीं रखेगी? हाँ, आरजेडी जो है स्वागत नहीं करेगा उनके पाला बदलने का। तो बहुत दिलचस्प, लोग बहुत गौर से, जो राजनीति पर नज़र रखते हैं वो बहुत गौर से गौर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर राबड़ी देवी के इन बातों का क्या मतलब है, क्या मतलब। सर नीतीश कुमार ने भी एक बयान दिया है। हाँ, अब नीतीश कुमार वो भी जा रहे थे, विधान परिषद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए जा रहे थे। पत्रकारों ने सवाल किया नीतीश कुमार से, इस पर उन्होंने कहा कि हड़बड़ाइए नहीं, सब कुछ जो है धीरे धीरे जान जाइएगा। बिहार की सियासत की गर्माहट जो है, नीतीश कुमार के ये चंद शब्द जो हैं वो सियासत में फिर से गर्माहट ला दी। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हड़बड़ाइए नहीं, सब धीरे धीरे सब जान जाइएगा। तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत कम शब्द कुछ खेला करने वाला। हाँ, नहीं, मतलब अब ये है कि दूर से ही बोले हैं, पत्रकार के नज़दीक भी नहीं गए हैं नीतीश कुमार। अमूमन वो चले जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं पत्रकारों से। लेकिन आज का जो है बयान, जब उन्होंने ये बयान दिया तो उस समय वो नज़दीक नहीं, दूर से ही कहा कि सब जान जाइएगा, धीरे धीरे सब जान जाइएगा। तो ये इसको लोग अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ राबड़ी देवी की बातों को भी, शब्दों को भी गौर करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ सीएम की बात कि आखिर धीरे धीरे सब जान जाइएगा। तो आखिर कौन सी वो बात है जो लोग, बिहार के लोग और देश के लोग धीरे धीरे जानेंगे, एक बार में नहीं जानेंगे? तो मतलब अभी जो अगर सियासत की अगर हम बात कर लेते हैं तो अभी बहुत जल्दी लगता है कि नीतीश कुमार की बातों से यही लग रहा है करिश्मा कि अभी खबलाहट नहीं आएगी। बहुत कुछ मिल गया है बिहार को बजट में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। सर, बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड को लेकर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और 8 आरोपियों को नोटिस जारी किया गया। सर, इस पर क्या कहेंगे? ये भी अगर कहे तो बड़ी खबर है, क्योंकि बरमेश्वर मुखिया की जो हत्या हुई थी वो 1 जून 2012 को हुई थी और ये बहुत ही बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। और इसमें जो है अब कल आज जो सुनवाई हुई है उसमें कह सकते हैं कि बड़ा आदेश है पटना हाई कोर्ट का, और पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी इसके 8 आरोपी हैं वह जो हैं अगली सुनवाई में 4 हफ्ते बाद जो है फिर इस मामले की सुनवाई होगी। उसमें सभी को कहा है कोर्ट में उपस्थित होने के लिए, साथ ही अपने एडवोकेट मतलब अधिवक्ता के माध्यम से, वकील के माध्यम से आप अपना पक्ष रखिए। हालांकि हाई कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट में मतलब आरा कोर्ट में जो इस मामले की सुनवाई चल रही है, ट्रायल चल रहा है, तो उस पर अभी फिलहाल रोक वाली बात ही है, वो कंटिन्यू रहेगा, उस पर रोक लगी रहेगी। लेकिन इसमें यह है कि जब 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी तो 8 आरोपियों को यहाँ सशरीर उपस्थित होना है। अच्छा, इसमें क्या था कि पहले इस मामले में 4 आरोपी थे और जो 4 आरोपी थे बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में, वो इसमें नाम था अभय पांडे, नंद गोपाल पांडे, प्रिंस पांडे और नीतीश कुमार सिंह के नाम शामिल थे। बाद में सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें लोजपा रामविलास के जो नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वो हुलास पांडे का नाम भी इसमें शामिल किया। जब चार्जशीट में नाम सीबीआई ने जोड़ा, फिर अमितेश कुमार पांडे, बालेश्वर राय और मनोज राय भी इसमें जो है आरोपी बनाए गए, नामजद इनको किया गया। तो 4 पहले थे, 4 नाम फिर इसमें जुड़े, तो 8 आरोपियों को कोर्ट ने 4 हफ्ते बाद जो सुनवाई होगी उसमें उपस्थित रहने के लिए कहा है। तो इसलिए कह सकते हैं सियासत को छूती हुई खबर यह है, मतलब कह सकते हैं चूँकि हुलास पांडे रामविलास के कद्दावर नेता हैं, तो मतलब सबको उपस्थित रहना। अब देखना है कि अगली सुनवाई में कोर्ट क्या कहती है, क्या आदेश आता है कोर्ट से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए अपना चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।